सो अगर हम बात करते हैं 9.3 एक्सरसाइज के, तो 9.3 को अगेन देखो हम दो पार्ट में डिवाइड करें। फर्स्ट, अगर आपका सेंसिटिव बुक है तो फर्स्ट पेज नंबर 192 एंड द सेकंड पेज नंबर 193। तो ये दो पार्ट हो गए बेसिकली। सो पार्ट ए यानी कि पेज नंबर 192, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक, जितने भी क्वेश्चंस गिवन है ये सारे के सारे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मुला है, कॉन्सेप्ट गिवन है, फॉर्मुला अप्लाई करो, गेट द आंसर्स। तो इसमें ज्यादा लॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है सर, डायरेक्टली आपको फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। मेन जो फंस जाती है बात, वो फंसती है क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स, यानी 18 से लेकर 32 तक। ये आपके जो क्वेश्चन है ये थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन है। इनको आप अगर हम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इनको आप हॉट क्वेश्चन भी बोल सकते हो, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन इसको भी हम बोल सकते हैं। तो ये दो पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, जब भी आप 9.3 की प्रैक्टिस करोगे, आप हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि पहले आप 1 से लेकर 17 तक आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं, वन गो में आराम से एक बार में करना है 1 से लेकर 17 तक। जब 1 से लेकर 17 हो जाएंगे उसके बाद ही आप नेक्स्ट पेज पे आओगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें जाती हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी ये नहीं करना कि दो क्वेश्चन अपने पेज में 192 कर लिए, यानी 1 से 17 तक के दो क्वेश्चन कर लिए और फिर बाकी क्वेश्चन हमने वहां से कर लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, एट द एंड कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो बेस्ट ये रहता है कि 1 से लेकर 17 तक पहले आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और उसके बाद जब वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप 18 से लेकर 32 तक करो। ये आपके वन गो में, तो 2 दिन में आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। सो वी गो विद द एक्सरसाइज 9.3। 9.3 पे हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है समेशन, आप समेशन बोल सकते हो, सिग्मा बोल सकते हो, जो भी आपका मन है वो आप बोल सकते हो। वैसे समेशन बुलाता है a इज इक्वल टू 1 टिल 11 2 प्लस 3 रेज टू पावर k। ये क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। अभी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब समेशन का जो मतलब है, अब समेशन का मतलब है, मैंने वीडियो 2 मिनट में पॉज किया। समेशन का जो मतलब है बेसिकली वो सिंपल ये होता है कि तो समेशन का बेसिकली जो मतलब है यहाँ पर तो बात की जा रही है, इसी आपका समेशन गिवन है फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 टिल 11, ठीक है। अब ये बोला हुआ है, अब इसका क्या मतलब है, इसको क्या स्प्लिट करते हैं। अब k की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है 1 से लेकर 11 तक। तो k आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। लेट्स से अगर k आपका 1 आएगा तो आप लिखोगे 2 प्लस 3 रेज टू पावर 1। फिर अगर k 2 होगा तो आप लिखोगे 2 प्लस 3 रेज टू पावर 2। लेट्स अगर 3 होगा तो आप लिखोगे 2 प्लस 3 रेज टू पावर 3, और लास्ट में क्या होगा 2 प्लस 3 रेज टू पावर 11, ठीक है। तो k की वैल्यू तो हमने डिफाइन कर ली। अब समेशन का मतलब होता है कि जब आपने k की वैल्यूज पुट कर रही है तो इसके बीच में साइन प्लस आएगा, ठीक है। दैट्स मीनिंग ऑफ समेशन, ठीक है। आप k की वैल्यू पुट करते रहो और बीच में आप प्लस का साइन लगाते जाइए। आई थिंक ये लाइन क्लियर है। अब देखते हैं, ये बेसिक जो ब्रैकेट्स है वो कितने ब्रैकेट होंगे, 11 होंगे। क्यों 11 होगा, बिकॉज 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, कहाँ तक जा रहे हैं, 11 जा रहे हैं, तो आपके टोटल ब्रैकेट 11 होंगे। तो यानी पहले हम क्या करते हैं, अब 2 को ऐड कर लेते हैं। 2 को एक साथ कर लिया तो 2 आपने कितनी बार किया, 11 टाइम्स हमने ऐड किया। 3 को इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ पे कितने 3 कितने बार लिखा हुआ है, 11 टाइम्स लिखा हुआ है, यानी 11 टर्म्स हैं। सो 2 को अगर किसी भी कांस्टेंट नंबर को अगर आप 11 टाइम्स ऐड करते हो तो योर आंसर विल बी 2 into 11, राइट। तो क्लियर है। तो अगर हम 2 को 11 टाइम्स ऐड करेंगे तो 2 into 11। और अब ये देखो ध्यान से, ये आपका जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, रेशियो सेम आ रही है, सम कर रहे हो, यानी कि बेसिकली मुझे यहाँ पे एस एन निकालना है। इस केस में ए आपका 1 है, 3 सॉरी, आर आपका 3 है और एन मेरा 11 है, ठीक। फर्स्ट टर्म 3 है,
कॉमन रेशियो क्या होगा 3⁻² अपॉन 3⁻1, 3 आ जाएगा। n कितना होगा 11, बिकॉज 11 टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो आपका जो Sn की जगह पे अब यहाँ पर आप S11 लिख सकते हैं। नाउ रेशियो इज 3 विच इज मोर देन 1। S11 का फॉर्मूला होगा a r raised to power 11 minus 1 upon r minus 1. It means 22 plus 3, 3 raised to power 11 minus 1 upon 3 minus 1. 22 plus 3 by 2, 3 minus 1 is 2, 3 की power 11 minus 1, that gives the complete answer. इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं करना है। तो दिस ऑल अबाउट क्वेश्चन 11। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार डिस्कस करते हैं। आफ्टर रिविंग दिस वी आर टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3। सो क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या क्या दिया है? द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 39/10 and their product is 1. Find the common ratio and the terms. ठीक है, तो 3 टर्म्स हैं, उसका आपको सम भी गिवन है, उसका आपको प्रोडक्ट भी गिवन है और आपको कॉमन रेशियो निकालनी है और टर्म्स अपनी। ये क्वेश्चन आ गया। इसी को अगर आप देखो एग्जांपल नंबर 14 में, इट्स ऑन पेज नंबर 189, सेम लेवल पे दिया हुआ है। The sum of first 3 terms of geometric progression is 13/12. Their product is -1. Find the common ratio and the terms. तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपने क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अपनी कॉपीज में करिएगा। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में तो आपको यहाँ पे सम गिवन है विच इज 39/10, आपको प्रोडक्ट गिवन है विच इज योर 1। ठीक है, अब सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, कितने टर्म्स का गिवन है? 3 टर्म्स का गिवन है। तो जब भी क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट आपके पास आएगा, मैं दोबारा बोलो, जब भी क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट आएगा जीपी के अंदर, सो लेट करना है आपको टर्म्स को a अपॉन आर, ए और ए आर। ये कब करेंगे? जब आपके पास सम और प्रोडक्ट होगा। ऐसा कॉन्सेप्ट आपने बेसिकली 10th क्लास में किया था जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को करते थे। वहां भी अगर आपके पास सम और प्रोडक्ट होता था तो आपकी जो 3 टर्म्स को आप लेते थे वो आप होती थी a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो यहाँ पे क्या लोगे? a अपॉन आर, ए और ए आर। तो ये ध्यान रखना है, जब भी सम आपके पास है और प्रोडक्ट आपके पास है, आपको 3 टर्म्स a अपॉन आर, ए और ए आर लेके चलो। ठीक है, और स्टार्टिंग हम करेंगे प्रोडक्ट से। स्टार्टिंग करेंगे प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट कितना दिया हमें? 1। प्रोडक्ट मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट, यानी a अपॉन आर, ए आर, ये हमारा 1 आ गया। इट मीन्स a क्यूब 1 है, 1 को आप 1 का क्यूब लिख सकते हो और a की वैल्यू 1 आ गई। सिंपल कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, लेट्स से अगर 1 की जगह -1 होता तब क्या करते? अगर -1 होगा तो आप लिखते -1 और फिर -1 का क्यूब और फिर a की वैल्यू यहाँ पर -1 बन जाती है। तो सम हमने ले लिया, सॉरी प्रोडक्ट हो लिया। अब सम की बात करते हैं। सम आपको गिवन है 39/10। सम का मतलब a अपॉन आर, ए आर इज इक्वल टू 39 डिवाइड बाई 10। ए आपको 1 दिया हुआ है, तो 1 अपॉन आर 1 एंड आर इज इक्वल टू 39/10। ठीक है, पूरा डाल दिया हमने। अब इसकी रेशियो निकाल लेते हैं, अब तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इज 39 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 10 प्लस 10r का स्क्वायर इज इक्वल टू 39r। सो इट मीन्स 10r का स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इक्वल टू 0। तो आपकी कॉर्डिनेट इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद r की जो वैल्यूज आ रही हैं वो 2/5 या फिर 5/2 आ रही है। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये आप काफी टाइम से सॉल्व करते आ रहे हैं, तो आपको पता ही होगा किस तरीके से सॉल्व इसको करना है। तो r की वैल्यू 2/5 और 5/2 आ गई।
ए फिक्स है A1, ठीक है। सो केस 1, मान लीजिए ए आपका 1 है और आर मेरा 2/5, तो टर्म्स क्या हो जाएंगी? ए अपॉन आर, ए और ए आर, यही रहेंगे टर्म्स मेरे पास, यही हम लेट किया है, वैल्यूज पुट करते हैं इस पे। सो 1 अपॉन 2/5, 1 इंटू 2/5, यानी बेसिकली 5/2, 1 और 2/5, ठीक है। सो हमारा केस 1 हो गया कंप्लीट। केस 1 में ए को आपने 1 लिया, आर को मैंने 2/5 लिया, आप 5/2 भी ले सकते हो, और उससे मेरा केस 1 सॉल्व हो गया। केस 2, लेट्स से ए फिक्स है और आर मेरा 5/2। तो अब केस 2 में आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप टर्म्स को लिखोगे रिवर्स ऑर्डर में, 2/5, 1 और 5/2। तो केस 1 को सॉल्व करना है और केस 2 को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। दैट गिव यू द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 12। ये आपको क्वेश्चन नंबर 12 था पूरा। अब करते हैं क्वेश्चन 14। एक बार क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 13 मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि 13 मुझे लगा कि ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको एक सीक्वेंस गिवन है, आपको एक एसएन गिवन है, आपको बेसिकली आपको आर निकालना है, एन निकालना, सॉरी, तो वो हो जाएगा। तो मुझे लगा नहीं इस क्वेश्चन को आपको कराने की ज्यादा जरूरत है, वो आप आराम से कर लीजिए। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वही करा रहा हूँ। अब जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 पे आते हैं, इसको अगर देखें किस तरीके से करते हैं, करा जाएगा। तो क्वेश्चन 14 में बोला गया है द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म इज 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, द कॉमन रेशियो एंड द सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी। दोबारा सुनिए, क्वेश्चन बेसिकली क्या है। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, तीन टर्म्स का डिफरेंस, तीन टर्म्स का हमें जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है उसका हमें सम गिवन है। द सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स, उसका सम आपके पास है, आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन रेशियो आपको निकालनी है, और सम अप टू n टर्म्स निकालना है। बहुत सारा काम करना है इस क्वेश्चन के अंदर, बट और इस क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं थोड़ा सा इजीएस्ट मेथड आपको करा। तो अगर देखें क्वेश्चन को ध्यान से समझें तो बेसिकली आपके पास टोटल 6 टर्म्स हैं, A1, A2, A3 इसका सम आपके पास है, और A4, A5, A6 इसका सम आपके पास है। यही तो बेसिकली दिया हुआ है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स और नेक्स्ट थ्री टर्म्स इसका सम आपके पास है। इसी को हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले लेट द फर्स्ट टर्म को A और कॉमन रेशियो को R मान लेते हैं। तो टर्म्स आपके पास हो जाएंगी ए आर स्क्वायर, AR³ AR4 AR5, ये मेरे पास 6 टर्म्स आ जाएंगे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स यानी इन तीनों का जो सम है वो 16 है। तो अगर आप एक कॉमन निकालोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, we call it first, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि द सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज 128। अब यहां जो नेक्स्ट थ्री टर्म्स है यही है ना बेसिकली, ऑल्सो AR³ AR4 AR5 इज 128। so अगर आप कॉमन निकालोगे यहां से तो आपको आएगा AR³ कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस R का स्क्वायर इक्वल टू 128। और इसको कर लेते हैं सेकंड मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, 2 को डिवाइड करेंगे फर्स्ट के साथ। तो सेकंड एक्चुअली अब डिवाइड हो रहा है फर्स्ट के साथ, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे यानी सेकंड ऊपर आएगा, फर्स्ट नीचे आएगा। तो इट विल बी लाइक AR³ 1 प्लस R का स्क्वायर, 1 प्लस R का स्क्वायर इज इक्वल टू 128 अपॉन 16। ए से ए कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, 16 8 और यहां से मिल गया R³ इक्वल टू 8। सो ऑटोमेटिकली R की वैल्यू मेरे पास 2 निकल कर जाएगी। सो कॉमन रेशियो आ गई, कॉमन रेशियो मेरे पास 2 आ गया। अब मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है, तो उसके लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेता हूं, इज इक्वल टू 16
1 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 16, ए की वैल्यू 16/7 आ गई। ठीक है, ए आ गया, आर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में अपनों को एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला ए, अब कौन सा लेंगे, हाँ तो आर आपका मोर देन 1 है, सो ए आर की पावर एन माइनस 1, आर माइनस 1, 16/7, 2 रेज टू पावर एन माइनस 1, 2 माइनस 1, डिनोमिनेटर में 2 माइनस 1 लिखा है, उसको 1 कर सकते हो। एंड जो एस एन आएगा आपके पास विच इज 16/7, 2 की पावर एन माइनस 1 इज योर फाइनल आंसर। राइट, तो ए आ गया, आर आ गया और एस एन की वैल्यू भी मेरे पास आ गई है। Okay. This is question of 14. Alright, अगर हम 15 पे जाते हैं तो वहां बोला गया है the given GP हमें given है, A आपको given है, 7th टर्म आपको given है, S7 निकालना है। अगेन स्ट्रेट क्वेश्चन, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन दिया हुआ है। A आपके पास है, A7 से आप R निकाल लोगे, R मिल गया, A आपके पास है, S7 आपका ऑलरेडी आराम से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ सो दैट थोड़े हिंट कर लेते हैं। सॉल्व आप करेगा क्वेश्चन नंबर 15 को। ए हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर इज 7 to 9, A7 आपको गिवन है 64, A7 का मतलब होगा ए आर की पावर 6 इज इक्वल टू 64, सो बेसिकली 729, आर की पावर 6 64, आर की पावर 6 इज 64 अपॉन 729, और इसको आप लिख सकते हो r की पावर 6 इज 2/3 r की पावर 6, बेसिकली ये हम इसमें लिख सकते हैं, और यहां से r की वैल्यू 2/3 आ गई विच इज लेस देन 1। आपको S7 निकालना है, फॉर्मूला आई थिंक आप आराम से कर लोगे, नहीं लेस देन 1 है तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, 1 माइनस आर की पावर n, 1 माइनस आर, आई थिंक अब वैल्यू पुट करनी है और n की जगह आपको 7 पुट करना है, तो ये आपका 2/3 की पावर 7 बनेगा, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलो कर ही लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए कितना गिवन है 7 to 9, 1 माइनस 2/3 की पावर 7, 1 माइनस 2/3, सो 729, 1 माइनस 2/3 की पावर 7, थोड़ा छोटा लग रहा है काफी ना, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। So S7 is 729, 1 minus 2/3 की पावर 7 divided by 1/3। अब अगर 3 ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई होगा, 729 में 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 3 27, 8 and then 21। So 2187, 1 minus 2/3 होल की पावर 7। ठीक है, तो बड़ी पावर है, इसको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मन है तो सॉल्व कर लेना, बट आई थिंक अगर आप आंसर यहाँ भी छोड़ रहे हो तो कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, दिस क्वेश्चन नंबर आई थिंक 15, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट कर लेते हैं क्योंकि बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं सारे के सारे। ये क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया फाइंड द जीपी। अब जब भी बोलेगा फाइंड द जीपी, अब देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो फर्स्ट टर्म आप ए लोगे, कॉमन रेशियो आप आर लोगे, तो जो जीपी आप लिखोगे वो आपका होगा ए आर का स्क्वायर। कम से कम 3 टर्म्स आपको लिखनी है जब भी बोलेगा फाइंड द जीपी। ठीक है, तो जीपी के लिए मुझे ए चाहिए, मुझे आर चाहिए, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बोला गया है द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4, यानी S2 हमें गिवन है -4, एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द, एंड फिफ्थ टर्म यानी कि A5 इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, A5 इज इक्वल टू A3, ये हमें गिवन है। राइट, तो स्टार्टिंग यहां से करते हैं। A5 का मतलब होगा A R की पावर 4, 4 A R की पावर 2, A से A कैंसिल, R की पावर 4 इज इक्वल टू 4, R की पावर 2, R की पावर 2 इज इक्वल टू 4, R की वैल्यू 2 आ जाएगी।
ठीक है, तो r मेरे पास 2 आ गया, इसको अब यहाँ यूज कर लेते हैं। आई थिंक बेसिकली मुझे इसको यहाँ यूज करना चाहिए। S2 हमें गिवन है क्वेश्चन -4, S2 का मतलब होगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू -4। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया नहीं, सिंपली A1 प्लस A2 कर लिया। A1 यानी कि A, A2 यानी AR इज इक्वल टू -4, R मेरा 2 दिया हुआ है, so A प्लस ट्वाइस ऑफ A is -4, थ्राइस ऑफ A is -4, A की वैल्यू -4/3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे एक छोटा सा गड़बड़ हो गया है, ध्यान रखना है, जब आप r की वैल्यू निकालेंगे तो ये +-2 आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो +-2 होगा। तो अगेन हमें केस लेके चलना पड़ेगा व्हेन r is 2। पहले केस सॉल्व किया, r को मैंने 2 लिखा और a की वैल्यू -4/3 आ गई। तो gp क्या हो जाएगा मेरा फिर, ar स्क्वायर अप टू सो ऑन, यानी कि -4/3 -8/3 -16/3 अप टू सो ऑन। ये फर्स्ट केस हो गया, दिस इज फर्स्ट केस, राइट। अब आते हैं सेकंड केस पे। ठीक है, सेकंड केस क्या हो जाएगा, व्हेन r is -2। तो S2 कितना है मेरे पास, -4, यानी कि a प्लस AR इज इक्वल टू -4। तो a माइनस ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू -4 माइनस a इज इक्वल टू -4, यहां से a की वैल्यू 4 आ जाएगी। सो व्हाट इज GP नाउ, a AR का स्क्वायर अप टू सो ऑन, सो 4 माइनस 8 16 अप टू सो ऑन। ठीक है, सो स्टार्टिंग यहां से करी हमने, ये हमें गिवन था a5 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a3, यहाँ से r की वैल्यू +-2 आएगी। इसको इससे हमने केस 1 और केस 2 लिखा। केस 1 से हमने a की वैल्यू निकाली -4/3, वहां से GP निकाला। केस 2 से हमने a की वैल्यू निकाली 4, अगेन वहां से GP निकाला। देखिए जब हम GP लिख रहे हैं तो आपको ध्यान दिया होगा मैं कम से कम 3 टर्म्स तो लिख रहा हूँ, आप ज्यादा भी लिख सकते हो लेकिन 3 से कम तो आपको नहीं लिखनी, right? So again, question number 17 now. If the 4th, 10th or 16th term of a GP are x, y and z. तो again आपको let तो करना ही पड़ेगा। We are talking about question number 17th. So let the first term को यहाँ पर a लिख लेते हैं और कॉमन रेशियो को यहाँ पे r लिख लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फोर्थ टर्म हमें x गिवन है, 10th टर्म आपको y गिवन है और 16th टर्म हमें z गिवन है, z या फिर इससे बोलते हैं। तो A4 आपको आ जाएगा AR3 is x, AR9 y के इक्वल हो जाएगा, AR15 इज इक्वल टू z आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने वैल्यूज निकाल ली है और क्वेश्चन में बोला गया है प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ करो कि x, y, z आर इन GP। से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देखो 3 नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे कब होते हैं, ये मैंने आपको कल भी लिखवाया था कि 3 नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे तभी होते हैं जब y स्क्वायर आपका xz के इक्वल होता है। ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि y स्क्वायर इक्वल टू xz। मैंने आपको टर्म ABC की टर्म लिखवाया था, आप इसे x और z की टर्म में भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड विच इज y का स्क्वायर, सो a r की पावर 9 होल की पावर 2 a रेज़ की पावर 2 r रेज़ की पावर 18, एक्सपोनेंट्स का रूल यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ऐसे अगर हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो आपको है x इंटू जेड, a r की पावर 3 a r की पावर 15, बेस को ऐड करना है a इंटू a स्क्वायर, r की पावर 3 r की पावर 15, 3 प्लस 15 दैट बिकम 18। और अगर देखें दोनों आपके सेम आ गए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, देयरफॉर x, y एंड z आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। डन। सो ये था पूरा का पूरा अभी तक का 17 जो फर्स्ट हमने पार्ट किया है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। सो ये हमारा बिल्कुल बेसिक्स है, तो ये बेसिक्स आपको ध्यान में रखना है। अगर बेसिक्स आपको क्लियर है यानी कि 1 से लेकर 17 आपको ढंग से क्लियर है, सो जो नेक्स्ट हम करने वाले, जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, कल जो हम करेंगे 18 ऑनवर्ड्स, वो आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज करिए पूरा का पूरा, कल जब मिलेंगे तो 18 ऑनवर्ड्स ट्राई करेंगे फिनिश करने के लिए।
सो और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर कुछ भी ओमिटेड नहीं है फॉर द सेशन 2021। ठीक है, ये ध्यान रखें आपको। चलिए, दैट्स ऑल टुडेस क्लास। आज क्लास इतनी ही है।